बिहार की सुबह बंद के साथ शुरू हुई। पटना, भोजपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, हर कोने से आ रही है तस्वीरें विरोध की, आंदोलन की और एक सवाल की। सवाल है, क्या इस देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है या यह भी दस्तावेज का मोहताज बन चुका है? इंडिया गठबंधन ने बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण के खिलाफ मोर्चा खोला है। आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है, कारण 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता। बिहार के पटना में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आयकर गोलंबर से मुख्य निर्वाचन कार्यालय तक मार्च निकाला है। साथ ही घेराव भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, क्या वाकई यह प्रक्रिया उन गरीबों, मजदूरों और प्रवासी नागरिकों को सूची से बाहर कर देगी जिनके पास ये दस्तावेज नहीं है? करीब 2 करोड़ बिहारी मजदूर जो देश के अलग अलग हिस्सों में रोजगार के लिए गए हैं, क्या उनके वोट कट जाएंगे? बंद समर्थकों का आरोप है, यह पुनरीक्षण नहीं, वोट राइट क्लोजिंग है और यही है आंदोलन की जड़। भोजपुर में माले कार्यकर्ता भी सड़कों पर हैं, हाथों में पोस्टर है, गरीबों से वोट का अधिकार मत छीनो की नारेबाजी भी। यह विरोध केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह संदेश है लोकतंत्र में हर आवाज की कीमत है, हर वोट मायने रखता है। अब देखना यह होगा, क्या निर्वाचन आयोग इस मांग की गंभीरता से लेता है या फिर बिहार बंद एक दिन की हलचल बनकर रह जाएगा? क्योंकि बात सिर्फ दस्तावेजों का नहीं, लोकतंत्र की आत्मा की है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। तो ऐसे पहले से घोषित प्रोग्राम है, भारत के जितने ट्रेड यूनियन हैं उन्होंने 4 श्रम कोडों के खिलाफ में आज आम हड़ताल का आह्वान किया था, जिसका देश के सभी किसान संगठनों ने समर्थन किया था और इंडिया गठबंधन ने भी। अभी जबकि एक नई परिस्थिति बिहार के अंदर पैदा हुई कि बिहार में जो 2025 का आम चुनाव है उसमें मतदाताओं का नाम माने सर्वेक्षण के नाम पर मतदाता सूची के करोड़ों लोगों का नाम काटने की तैयारी भाजपा की ओर से है, षड्यंत्र है ये। बिल्कुल ही ये संभव नहीं है कि माने बिहार के तमाम मतदाताओं का सर्वेक्षण हो। तो ये लोग जब भी कोई इस ढंग की स्थिति आती है, भगदड़ की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। भगदड़ की ये सरकार है, हमेशा भगदड़ बचा करके रखना चाहती है। नोटबंदी के समय भगदड़, कोरोना काल के समय भगदड़, लॉकडाउन में जो NRC CAA उस समय भगदड़, और अभी ये भगदड़ की पूरा विपक्ष जो है इसी में परेशान रहे और वो अपनी तैयारी करे। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया कि बिहार के अंदर हम लोग चक्का जाम करेंगे और पूरे बिहार का आज चक्का जाम है। और मोदी सरकार को, इलेक्शन कमीशन को ये जो है फरमान जो है वापस लेना चाहिए। हम लोग अपील करते हैं। चारों तरफ जो है हम लोग को रिपोर्ट मिली कि चक्का जाम है, बंद है पूरी तरह से, और ये हमारा आंदोलन चलता रहे। अंग्रेजों का राजपाट हमने हटा दिया यहाँ से उखाड़ के। तो ये इलेक्शन कमीशन जो केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही है, ये संविधान विरोधी केंद्र सरकार है। चुनाव आयोग जो नियम लेकर के आया है, ये सीधा बिहार के आम लोगों पर, गरीब वोटर हैं जो, उन पर सीधा हमला है। ये इनडायरेक्ट रूप से ये चुनाव आयोग, केंद्र की सरकार, मोदी जी का जो NRC करने का अपना रूल था उसको बैकडोर से लागू करने का ये काम है। सीधा आम लोगों पर हमला है। अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल जाता है तो कल होकर के उनके राशन कार्ड पर हमला है, उनके आधार कार्ड पर हमला है, उनके संपत्ति पर हमला है। और अगर ये सरकार इस बार के वोटर लिस्ट को अगर नहीं मानती है तो ठीक 1 साल पहले जो सत्ता में जाकर बैठी है, इन्हीं वोटरों ने उनको वोट दिया है और बिहार से इतना सारा सीट जिता करके भेजा और आज वो देश के प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हैं। अगर ये वोटर लिस्ट फर्जी है तो प्रधानमंत्री भी फर्जी है और देश का सरकार। इसलिए हमारा सीधा मांग है कि चुनाव आयोग अपने इस लाए हुए नियम को वापस ले और जो लोग जिस मतदाता वोटर लिस्ट में जहां है वो बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा आंदोलन स्टार्ट हो गया है। पूरा इंडिया अलायंस इंटैक्ट है और हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। बिहार का जितना ट्रेड यूनियन है उसका समर्थन हम लोगों को है। और ये सिर्फ इंडिया गठबंधन का आंदोलन नहीं है, ये आम आवाम का आंदोलन है और ये आंदोलन और उग्र होता जाएगा अगर ये चुनाव। बिहार चक्का जाम रहेगा और हमारे तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के बिहार के नेता हैं, उनके आह्वान पे पूरा बिहार बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। ये जो है ना, चुनाव आयोग जो नियम लेके आया है, सीधा NRC लागू नहीं कर पाया
आज केंद्र सरकार एनआरसी चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार में लागू करना चाह रहा है। इसमें वंचित लोग हैं, इसमें जो बाहर रह रहे हैं, जो गरीब तबका का लोग है, जिसका कागज जो है ना बह गया है, वो तमाम लोग प्रभावित होंगे। और जब तक चुनाव आयोग इस नियम को वापस नहीं लेगा, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक के दल के लोग और बिहार के जितने भी लोग हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक है या अन्य जो भी है, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है सरकार, इसके विरोध में हम लोग कंटिन्यू जो है धरना प्रदर्शन जो भी लोकतंत्र का तरीका होगा हम लोग करेंगे। और जब तक ये नियम वापस नहीं होता है और जैसे पहले चलता आ रहा था वैसा ही वोट हम लोग को देने दे और सरकार बिहार की सरकार तो मिली हुई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इनका एक प्रकोष्ठ हो गया है चुनाव आयोग। जिस टाइप से इनका प्रकोष्ठ ईडी है, सीबीआई है और अब आज के डेट में इनका प्रकोष्ठ हो गया है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन से भी जबरदस्त ये हमला आम लोगों पर हो रहा है। और अगर आम लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटेगा तो उनके साथ कहां कहां किस किस क्षेत्र में अन्याय होगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। नागरिक लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन गरीब लोगों पे वार कर रही है, हिंदू मुसलमान पे नहीं। हिंदू को भी पेपर दिखाना है, मुस्लिम को भी पेपर दिखाना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके वोट पे हमला कर रही है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप इंडिया के नागरिक नहीं होंगे, जब नागरिक नहीं होंगे तो आपके इंडिया के किसी भी संसाधन पे आपका अधिकार नहीं होगा। जब वोट नहीं करेंगे तो विधायक मंत्री को आपको बनाने का अधिकार नहीं होगा। जब विधायक मंत्री को आप नहीं बनाएंगे तो आप डेमोक्रेसी के पार्ट नहीं है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अगर पावर होता है तो वो सिटीजनशिप होता है, सिटीजनशिप का वोटिंग राइट होता है। तो ये सरकार आपके वोटिंग राइट को छीनना चाहती है, इसलिए आप सभी लोग इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में कल आए। लड़ाई किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और हर कोई आगे आइए, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और ये प्रण लीजिए कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता है हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज बिहार बंद है, उसमें उसको लेकर आप लोग शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग जो मतदाता पुनरीक्षण मामला है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, हम लोग पूरे बिहार में आज जाम है। और जिस तरह से एक साजिश के तहत इलेक्शन कमीशन ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार से मिल करके और जो हमारे खास करके गरीब मतदाता हैं जो बाहरों में रह रहे हैं उनको इतना कम समय देना, 20 से 25 दिन में आपको जमा कराना, ये प्रमाण पत्र लाओ, वो प्रमाण पत्र लाओ। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आप 1987 के पहले किसी को आप जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं? किसी से आप मांग रहे हैं कि 87 के पहले लोग उतना शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाए थे। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट को मांगा गया है कि हम लोग ढेर डॉक्यूमेंट को हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ये क्या है? आप चले जाइए मुसहर टोली में, कोई आदमी बता पाएगा? ऐसा डॉक्यूमेंट मांग करके एक भारतीय जनता पार्टी के साजिश को इलेक्शन कमीशन ने उजागर करने का काम किया है बिहार में कि मतदाताओं को किस तरह से वोट से वंचित करना है। हम कहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, उस समय भी ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि गरीबों का मतदाता सूची में नाम हो, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी संघर्ष किया था कि जैसे एक वोट रानी का होगा उसी तरह से एक वोट मेहता रानी का भी होगा। ये संविधान में नियम है और उस संविधान में नियम को भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग जब सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के जवाब देने का काम करते हैं। ये क्या मतलब है? स्वतंत्र संस्था है इलेक्शन कमीशन, तो सवाल जब वो गलत करेगा तो हम लोग सवाल तो करेंगे इलेक्शन कमीशन से, लेकिन क्या कारण है कि हम लोग सवाल करते हैं निष्पक्ष संस्था इलेक्शन कमीशन से और सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देने का काम करते हैं। इसका मतलब सीधा है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई खाता पता नहीं है उनका नाम मतदाता सूची में रहे। बाबा भीमराव ने कहा था, उस समय भी वैसे लोगों से लड़ने का काम किया था। उस समय भी लोग नहीं चाहते थे कि गरीबों का नाम हो। वो लोग कहते थे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन बिहार के गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सबके पास आधार कार्ड है लेकिन आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वोटबंदी की यह भाजपाई साजिश है
और गहन मतदाता पुनरीक्षण से बिहार के गरीब मतदाताओं को, बिहार के पिछड़े मतदाताओं को, अक़लियतों को और बिहार के बाहर गए प्रवासी मजदूरों का नाम काटने की यह भाजपाई साजिश है और हम इस साजिश का पुरजोर मुखालफत करते हैं। और इंडिया गठबंधन की ओर से आज पूरे बिहार का चक्का जाम किया गया है और हम कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग यथाशीघ्र गहन मतदाता पुनरीक्षण को वापस ले और हमारे आंदोलन के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि भाजपाई साजिश, वोटबंदी की साजिश किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दी जाएगी। देखिएगा कि बिहार के बड़े पैमाने पर लोग बाहर चले गए हैं, कमाने के लिए गए हैं, उनका नाम निश्चित तौर पर कट जाएगा। इसलिए एक भी मतदाता का नाम न कटे और संविधान के द्वारा जो मिले हुए अधिकार, वोट डालने के अधिकार हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती होगी तो यह रामेश्वर अहीर की जमीन है, यह जगदीश महतो की जमीन है, यह रामेश्वर अहीर का इलाका है। यहाँ के लोग लड़ना जानते हैं और लड़ करके अपने मताधिकार की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, अपना नाम बताइए। क्यामुद्दीन अंसारी, भाकपा माले राज्य सदस्य बिहार। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।